रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? हमारा पहला प्रश्न है, रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? तो रस को आनंद का स्वरूप मानने वाले कौन है? अभिनव गुप्त ने रस को आनंद स्वरूप माना है। यश और धन को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन थे? यश और धन को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन थे? कि काव्य के कारण से यश मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। तो ये आचार्य मम्मट ने ये माना था कि यश और धन काव्य का प्रयोजन है। काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय कौन सा माना जाता है? तो हिंदी काव्य शास्त्र की बात करें तो बात अलग है, लेकिन काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय माना जाता है अलंकार संप्रदाय। काव्य शास्त्र का संप्रदाय कौन सा माना जाता है जो कि पहला है? वो अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था आचार्य भामह ने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठिया की वन फूल नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? राजस्थान के ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं कन्हैयालाल सेठिया, और 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था वन फूल का। कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी राजस्थानी काव्य कृति के लिए कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी राजस्थानी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है लीलटास काव्य कृति के लिए। लीलटास नाम की जो काव्य रचना है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और आगे भी संभावना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में। प्रेम सागर के रचयिता कौन थे? लल्लूलाल जी थे प्रेम सागर के रचयिता। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा किसने कहा? तो खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा कहने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा कहा था। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 में हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन किसने कहा? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही साधारण सा सवाल है। समाचार सुधावर्षन हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो ये माना है विद्यापति। विद्यापति को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये माना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद को, हरिओद इनका उपनाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो ये माना है सरपा को। सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? भाषा योग वशिष्ठ की रचना करने वाले कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ माना जाता है। तो भाषा योग वशिष्ठ है वो राम प्रसाद निरंजनी की रचना और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? चंद बरदाई को उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, और महाकाव्य माना उन्होंने पृथ्वीराज राजो को।
रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इसका उत्तर है स्वयंभू को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? अमीर खुसरो को प्राप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? मुंज को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और ये मानने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम की गद्य रचना किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। देख लेना दोस्तों प्रश्न। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि, तो शालिभद्र सूरी को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, और इसने भी कई परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये रचना है। खड़ी बोली हिंदी के समर्थन में आंदोलन चलाने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी के समर्थन में आंदोलन चलाया वो साहित्यकार कौन थे? वो साहित्यकार थे अयोध्या प्रसाद खत्री। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? तो अब्दुल रहमान को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था। श्रीधर पाठक ने किसका प्रबल समर्थन किया था? श्रीधर पाठक ने किसका प्रबल समर्थन किया था? खड़ी बोली हिंदी का उन्होंने प्रबल समर्थन किया था। श्रावकाचार की रचना किसने की? श्रावकाचार की रचना देवसेन ने की, और ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। तो श्रावकाचार है वो ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, और इसके रचनाकार कौन थे? देवसेन थे। हिंदी साहित्य में किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने कई बार आता। गद्य काव्य है, गद्य काव्य तो हिंदी साहित्य में किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? तो भावात्मक निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। ये देख लेना, जितने भी भावात्मक निबंध हैं उनको गद्य काव्य इस श्रेणी दी जाती है। हिंदी साहित्य का वर्ण कर्मानुसार पद्धति पर लिखा गया इतिहास है। हिंदी साहित्य का वर्ण कर्मानुसार पद्धति पर लिखा गया इतिहास कौन सा है? वर्ण कर्मानुसार पद्धति पर, तो गारसा दत्ताशी का हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ण कर्मानुसार पद्धति पर लिखा गया है। गारसा दत्ताशी का इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक की रचना किसने की? इतिहास और आलोचना नाम की पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह ने की थी इतिहास और आलोचना नाम की जो रचना है वो। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, उसकी रचना करने वाले कौन थे? तो इसकी रचना करने वाले थे कृष्ण शंकर शुक्ल। कृष्ण शंकर शुक्ल ने की थी। हिंदी कोविद रत्न माला की रचना किसने की? हिंदी कोविद रत्न माला की रचना श्याम सुंदर दास ने की थी, हिंदी कोविद रत्न माला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बड़ा नाम है। इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक गारसा दत्ताशी। 1839 में पहला भाग और 1847 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ, और तीसरा भाग जिसमें यानी प्रकाशन के बारे में आपको बहुत बार बताया गया, कब प्रकाशित हुआ, कमेंट में आपका जवाब अपेक्षित है। गारसा दत्ताशी का 1839 में पहला, 1847 में दूसरा, तो तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? यानी दूसरे संस्करण में इसका तीसरा भाग किया गया था। अब ये दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आप बताइएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम के ग्रंथ की रचना किसने की थी?
तो ये रचना की थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी तिलक की रचना किसने की? सुंदरी तिलक नामक ग्रंथ किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक नामक ग्रंथ की रचना की। शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम का ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा था सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? ये प्रसिद्ध है और आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था और फिर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से दूसरी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की तो है ही है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी 1931 में रचना की और उन्होंने भी इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास ही रखा था। चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये तीसरा इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से और इसकी रचना विजेंद्र स्नातक ने की और 1996 में इसका प्रकाशन हुआ, 1996 में। ठीक है, तो एक नाम की तीन रचनाएं आपके सामने आ गई। कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? कालानुक्रम पद्धति पर, वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर तो गार्सदत्तासी का आ गया, तो कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? डॉक्टर गिरेरसन का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है, यानी डॉक्टर गिरेरसन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो किस पर है? कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए, हिंदी भाषा और साहित्य की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका ये ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, और इस ग्रंथ की रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास जी ने की थी। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अब यानी इससे थोड़ा आगे बढ़ाकर, पहला था हिंदी भाषा और साहित्य, और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास की रचना किसने की? ये दूसरी पुस्तक है, इसकी रचना करने वाले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो हरिओद जी ने इसमें हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, यानी भाषा और साहित्य था और का विकास और जोड़ दिया। ठीक है जी। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास की रचना किसने? हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास की रचना करने वाले कौन थे? तो ये थे किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त ने इतिहासों का इतिहास की ही रचना की थी, कर डाली। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? अब बात आती है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ठीक है जी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये, और इसकी रचना करने वाले थे डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य धारा नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास ही माना जाता है एक तरह का। तो राहुल सांकृत्याय ने हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में हिंदी काव्य धारा नामक पुस्तक की रचना की। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां पुस्तक की रचना किसने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां पुस्तक की रचना किसने की थी? ये की थी शिव कुमार शर्मा ने। तो दोस्तों, आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो भाई अपने दोस्तों तक वीडियो को क्या करें, शेयर करें और बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और जल्दी से जल्दी नौकरी लगिए।